जिस आदमी ने शुरू किया है उसके बुद्धि पर हंसी आई। सुशील मोदी ने इन पर चारा घोटाला में पैसा लेने का आरोप लगाया। इस तरह का लिजलिजा आदमी जो कहीं भी माने अपने संकल्प पर अड़ा नहीं रह सकता है, बात बात पर घुटना टेकने वाला आदमी, ऐसा आदमी जो है सेना, भारतीय सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च सेनापति के पद पर बैठ सकता है। वो कानून को अंगूठा दिखाते हुए रातों रात जो है पूरी पार्टी लेकर के वहाँ चले गई। नरेंद्र मोदी ने इन पर घोटाले का आरोप लगाया, 22 घोटाले का आरोप लगाया है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज की सभा में। नमस्कार, फर्स्ट बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार को चर्चा में लाया गया है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति मटेरियल हैं। शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं, राजद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और एक अरसा जो बिहार की सियासत है उसे नज़दीक से इन्होंने देखा है। कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार वाकई में प्रेसिडेंट मटेरियल हैं? हमको तो बड़ी हंसी आई, आश्चर्य भी हुआ, हंसी भी आई। जिस आदमी ने शुरू किया है उसके बुद्धि पर हंसी आई। और हम लोग भी अपोजिशन में हैं, हम लोगों को तो कोई इसकी जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है, वो भी अपोजिशन के माने उम्मीदवार के रूप में। तो अपोजिशन के उम्मीदवार के रूप में उसी समय कोई विचार भी कर सकता है। अगर विचार करने लायक ये नाम है तो मैं ये मानता हूँ कि विचार करने लायक नाम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर है तो पहले तो गठबंधन से बाहर आना पड़ेगा। यह संभव है क्या? नीतीश कुमार जिस तरह का संकल्प लेकर, जिस तरह का सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा करके उस गठबंधन से बाहर आए और किस तरह से तूरा बतूरा नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इन पर घोटाले का आरोप लगाया, 22 घोटाले का आरोप लगाया है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज की सभा में। सुशील मोदी ने इन पर चारा घोटाला में पैसा लेने का आरोप लगाया। उसके बाद ये माने जब महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, ये क्या नाम है, अपनी पूरी पार्टी को लेके चले गए उधर। वो हरियाणा में बहुत पहले राजनीति हुई थी, ये भजन लाल जी पूरी पार्टी को लेकर के माने निकल जा रहे थे। आया गया राम और गया राम का मुहावरा चलता था और उसी समय जो है दल बदल कानून जो है बनाया गया था। उसी के चलते वो कानून को अंगूठा दिखाते हुए रातों रात जो है पूरी पार्टी लेकर के वहाँ चले गई। जिस आदमी के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है, वो जो है इस तरह का आचरण दिखा रहा है। और उस आदमी के से ये कोई कल्पना करे कि उस गठबंधन से बाहर आ जाए, ये संभव चीज़ है। अगर संभव भी है तो मेरे जैसा आदमी मानता है कि वो जो पद है हमारे देश का सबसे माने सर्वोच्च पद उसको माना जाता है। और उसकी अहमियत ये है कि उस पद पर बैठने के नाते हमारे तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च सेनापति भी होता है। भले अलंकारिक पद है लेकिन एक नंबर का पद है वो। राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति का पहला होता है, प्रधान है दूसरा होता है। तो ऐसे आदमी को उस पद पर बैठाना, जिस आदमी का बात बात पर घुटना टेकने का इतिहास है, जिस आदमी का माने कि इंटीग्रिटी पर उंगली उठ चुकी है, माने भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उंगली उठा चुके हैं, चारा घोटाला का पैसा खाए हैं। माने प्रधानमंत्री इस देश का वो कह चुके हैं कि माने इन पर इनके राज में 22 घोटाला हुआ है। उसी डर से ये भाग गए, वहाँ ब्लैकमेल हुए और चले गए। ऐसा आदमी उस कुर्सी पर बैठ सकता है, बैठने के काबिल है? एक आखिरी सवाल है कि राष्ट्रपति को लेकर चर्चा हो रही है। कई दफ़े विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के पैरेलल पीएम के तौर पर देखा है। देखा था, सही बात है, हमने भी देखा था। और हमने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी से भारी पड़ रहे हैं। जिस समय 14-15 का जो चुनाव हो रहा था, 14 का लोकसभा या 15 का विधानसभा, उस समय हमने खुद कहा है। तो कब कहा था? कब कहा था? जिस समय कहा था उस समय ये चरित्र तो सामने नहीं आया था। उसके बाद जो आचरण हुआ, उसके बाद क्या वही नीतीश कुमार रह गए जो 2014-15 में थे? उस समय तो पूरे देश को माने इस आदमी में प्रधानमंत्री मटेरियल दिखाई दे रहा था, विकल्प के रूप में इनका नाम आ रहा था। हमारे जैसा आदमी जो उनके साथ लंबे समय तक रहा है, हम लोग मजाक में कहते थे कि तुम प्रधानमंत्री हो गए तो तुम्हारे कैबिनेट में हम लोग गृह मंत्री बनने का सब अरमान रख सकते हैं, सपना देख सकते हैं।
वो जमाना अलग है। अब ये आदमी नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, और अभी जो है कह दिया कि माने कृपा उनकी हुई हमारे ऊपर। इस तरह का लिजलिजा आदमी जो कहीं भी माने अपने संकल्प पर अड़ा नहीं रह सकता है, बात बात पर घुटना टेकने वाला आदमी, ऐसा आदमी जो है सेना, भारतीय सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च सेनापति के पद पर बैठ सकता है। इसलिए इसका कोई सवाल नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हम इसको गलत मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमको लगता है कि ऐसा अगर गलती से हो गया तो देश का दुर्भाग्य होगा। अच्छा, गलती से हो गया। अगर नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं तो क्या? अरे कहाँ, ये सब इफ बट है ना भाई। ये कैसे आपको लग रहा है कि 4 दिन पहले जो आदमी कहा है कि प्रधानमंत्री की कृपा हुई अब आईना दिखाने लगेगा, तो और घटिया आदमी साबित होगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर संभावनाओं का खेल है सियासत, और अब अगर नीतीश कुमार कोई भी नया संभावना पैदा करते हैं तो वो और उनके चरित्र को खराब करेगा। शिवानंद तिवारी हमारे साथ है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, सहयोगी बबलू के साथ। फर्स्ट बिहार के लिए